नमस्कार, मैं हूं मीनल शाह, सीनियर न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट एट फोर्टिस मुलुंड। आज का हमारा टॉपिक है ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स लुक एट अ फ्यू पॉइंट्स। पहली चीज़ हमें ये ज़रूरी है समझना कि हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे बाकी किसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, सेहत कैसे सुधारी जा सकती है, नहीं सुधारी जा सकती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें हम फिल्टर करें। हर चीज़ जो हम पढ़ते हैं इंटरनेट पे सही नहीं होती। मैं आज 5 बेसिक्स कवर करूँगी जिससे हम अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव कर सकें। पहली चीज़ जो हमें समझनी है इज़ गेट बैक टू योर बेसिक्स। हमने अब तक दाल चावल रोटी सब्जी का बेसिक रखा था, हम यहाँ पे वही खाना खा रहे थे और वो सही भी चल रहा था। ये ज़माने में हुआ ये है कि क्योंकि टाइम कम है या हम सब वर्किंग हैं तो हमें टाइम नहीं रहता है खाना प्रॉपर बनाने का। तो या तो रोटी सब्जी बनती है डब्बे में या फिर रात के खाने में दाल चावल बन जाता है और बाकी का खाना हम स्किप कर देते हैं। दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। इम्पॉर्टेंट है कि दाल सब्जी चावल सारा अपने कॉम्बिनेशन में रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब काम करती है तब वो अपने कॉम्बिनेशन में रहती है। आपको पता है दाल और राइस में एक प्रोटीन ऐसा है जब हम इसे कॉम्बिनेशन में खाते हैं तब वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है विच इज़ इक्वल टू मिल्क, यानी फर्स्ट बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वो कॉम्बिनेशन ब्रेक करना सही नहीं है। और मेरे को दाल चावल के साथ फाइबर भी तो चाहिए, बिना फाइबर के मेरा कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों शूट होने लगेगा। तो सब्जी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें टाइम नहीं है, वी अंडरस्टैंड द टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो हम करेंगे ये कि कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएंगे कि हमारी कोई भी कंपोनेंट जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सबसे पहली चीज़ है सीरियल्स, यानी आपका अनाज। यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि जितना हो सके फाइबर वाला अनाज इंक्लूड करें या होल ग्रेन्स। गेहूँ अच्छा है, गेहूँ नुकसान नहीं कर रहा है जब तक हम उसे फ्रेश गेहूँ से पिसवा के लेते हैं। यानी हमें रिफाइंड फ्लावर या मैदा अवॉइड करना है, बट गेहूँ में कोई दिक्कत नहीं है अनलेस यू आर एलर्जिक टू मीट। उसके अलावा जो ट्रेडिशनली हम खाते आए हैं वो ज्वारी, बाजरी, नाचनी, चावल भी सही है जब तक हम उसे पोषण कंट्रोल में रखें। और कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है, उसको सब्जी के साथ खाना है, क्योंकि चावल में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही था कि उसमें फाइबर कम था। तो अगर हम उसके वेजिटेबल के साथ कंबाइन कर ले तो वो मेरा फाइबर भी आ जाता है, तो वो चावल से मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो कॉम्बिनेशन सबसे पहले चीज़ है अनाज। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे पल्सेस या दाल्स। सो अलग अलग दाल इंक्लूड करनी है। रोज़ एक ही दाल प्रेफरेबली ना खाए, बट दाल है, मूंग मटकी है, कढ़ी है, जो भी आपके घर पे बनता है हम सारी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। स्पेसिफिक चीज़ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, जो आपको सूट करे वो इंक्लूड करो, बट हाँ स्किप नहीं करना है, क्योंकि दाल का अपना इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रोटीन्स, हमें प्रोटीन्स चाहिए शरीर के लिए ताकि हमारे मसल स्ट्रांग बने, ताकि हमारी इम्यूनिटी ठीक रहे। बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और बड़ों के लिए उनकी मसल स्ट्रांग रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन हमें बहुत ज़रूरी है और वो हमें दाल से रोज़ मिलता है, क्योंकि हम दाल रोज़ खाते हैं। नेक्स्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि यहाँ से मेरे को मेरे वाइटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द फाइबर। सो एवरी डे रोज़ के खाने में सब्ज़ी कंपलसरी होनी चाहिए। अगर सब्ज़ी और दाल अलग अलग बनाने का टाइम नहीं है तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लो जिसमें दाल और सब्ज़ी दोनों साथ में आ जाती है, जैसे दूधी चना हो गया या आपका पिटला हो गया जिसमें हम मेथी या पालक डाल सकते हैं। सो इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट कॉम्बिनेशन नीड्स टू कंटिन्यू। हमें सब्जियां इंक्लूड करनी है, कुछ नहीं तो हम सूप या सैलेड के फॉर्म में भी इंक्लूड कर सकते हैं उसको। अगर सब्जी बना के लेके जाना डिफिकल्ट है तो एक सैलेड का बोल साथ में ले लो। सो अनाज, दाल्स यानी प्रोटीन्स और मेरी सब्जियाँ, ये 3 ऐसी चीज़ें जो मेरे खाने में होनी चाहिए। दोपहर के, रात के, कंपलसरी ये कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है। अगेन रात को अगर ज़्यादा समय नहीं है खाना बनाने का, आप काम से आ रहे हो, तो दाल चावल की जगह पे वेजिटेबल खिचड़ी बना लो। उसी वेजिटेबल खिचड़ी को कभी वेरिएशन में दलिया खिचड़ी बना लो या बाजरे की खिचड़ी बना लो विद वेजिटेबल्स इन इट। साथ में एक कटोरी दही ले लो, हो गया कंप्लीट मील। सो इट नीड नॉट बी अ फैंसी थिंग, इट कैन बी वेरी सिंपल। हमको सिर्फ ध्यान से प्लान करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट ब्रिंग्स अस टू इज़ द वाटर और द फ्लूइड्स। हम अगेन पानी बहुत सारी बार भूल जाते हैं पीना। पूरे दिन में ऐसा होता है कि हमने 4-4, 6-6 घंटे पानी नहीं पिया है, विच इज़ नॉट डन। हमें बीच बीच में पानी रहता रहना है। उसका सेकेंड इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि पानी के अलावा अगर हम कोई और लिक्विड लेते हैं जैसे छाछ हो गई, तो वो हमारा स्टमक भी फुल रखता है थोड़ा टाइम तक। तो हम बार बार खाना नहीं खाते, वरना बार बार खाने की वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है। और काफ़ी बार होता ये भी है कि हमें प्यास लगी है पर हम उसको फूड या हंगर के लिए मिस्टेक कर लेते हैं और हम खाने लगते हैं। एंड देन वी स्टार्ट मंचिंग ऑन लेज, वेफर्स या स्नैक्स जो भी हमें बाहर मिलते हैं, ईजी रेडी टू पिक वाली चीज़। तो प्रॉब्लम इज़ ये चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है और हम खाने में भी बिल्कुल समय नहीं लगाते क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी होती है।
सो उसकी जगह पे अगर मैं एक गिलास छाछ या एक फ्रूट पिकअप कर लूँ और वो इंक्लूड कर लूँ, तो वो मेरा वाटर इंटेक भी मेंटेन कर लेगा, एट द सेम टाइम वो मेरा वज़न भी नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती नहीं है। सो 3 important combinations that we need to look at: अनाज, दाल और वेजिटेबल्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाटर। 5th पॉइंट जो मुझे ध्यान में रखना है वो है क्या नहीं खाना है। नाउ इम्पॉर्टेंट है कि हम सब खा सकते हैं, एवरीथिंग इज अलाउड जब तक हम उसे करेक्ट पोर्शन में खाएं, यानी करेक्ट मात्रा में खाएं। सो वो तली हुई चीज़ें हो गई या शक्कर वाली चीज़ें हो गई, रेडी टू ईट वाला खाना हो गया या जंक फूड हो गया, हम सारी चीज़ें खा सकते हैं। सेहत नहीं खराब होगी अगर हम उसे करेक्ट पोर्शन में खाएं। यानी अगर हम कुछ फ्राइड खा रहे हैं तो हम उसे, जैसे भजिया है, समोसा है, वड़ा पाव है, तो हम इसे लेस फ्रीक्वेंट रखें, हफ्ते में एक आधी बार इंक्लूड कर लें और प्रेफरेबली घर पे बना हुआ रखें, ताकि हमें पता है कि सेहत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वैसे ही अगर हम वेफर्स पकड़ते हैं तो वेफर्स भी कभी कभी इंक्लूड करें। हर शाम के नाश्ते में वेफर्स खाने की ज़रूरत नहीं है। कभी वेफर्स खा लिया, कभी कुछ हेल्दी खा लिया, कभी स्प्राउट्स इंक्लूड कर लिए। सो जो भी करें, एक क्वांटिटी कंट्रोल करें कि एक टाइम पे हम कम खाएं। जैसे पिज़्ज़ा हो गया तो 4 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो तो हम एक ही पीस खाएंगे। तो जब तक हम पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं तब तक हमारी मनपसंद की चीज़ें भी हम खा पाएंगे और हमारी सेहत भी खराब नहीं होगी, क्योंकि हम उसे कंट्रोल में खा रहे हैं। अगर हम ये कर पाते हैं तो हमें प्रैक्टिकली हर चीज़ खाना अलाउड हो सकती है और हमारी सेहत भी एकदम सही रहेगी। ऑलराइट, थैंक यू।